नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए करें धान का प्रबंधन और मुख्य फसलों की दौनी के लिए उपयोगी यंत्र है शक्ति चालित थ्रेशर। किसान भाइयों, खरीफ मौसम का मुख्य फसल है धान। धान के अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए धान का प्रबंधन अति आवश्यक है। धान के पौधों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सुजीत नाथ मल्लिक, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, बिहार सरकार। धान के पत्ते जो हैं वो किनारे से सूखते हुए चले जाते हैं। उसको आप समझेंगे कि वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको कि हम लोग पत्र अंगमारी के नाम से जानते हैं, इस तरह से उससे वो प्रभावित होगा। यदि इस तरह से पत्ते आपके प्रभावित हों, धान प्रभावित हों, तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जब छिड़काव करेंगे तो इससे इस जो बीमारी है इस पर नियंत्रण होगा। इस स्थिति में आप नाइट्रोजन नेत्रजनीय खाद का प्रयोग नहीं करेंगे और पानी की कमी है, पानी की तो खेत में खुद कमी है, तो जब वह बीमारी ठीक हो जाता है तो तदुपरांत आप इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। दूसरी जो बीमारी प्रमुखता देखी जा रही है, पत्तों पर देखेगा कहीं कहीं टिकली जैसा आकार का संरचना नजर आएगी, जो आपस में मिल करके वो पूरे पत्ते को सुखा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लीफ स्पॉट। अगर इस तरह के अगर लक्षण नजर प्रतीत होते हैं आपको, तो मैंकोजेब 75% का 400 ग्राम प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर की दर से जब इसको छिड़काव करेंगे तो इससे आप यहाँ पे आप नियंत्रण पा सकते। इसी तरह धान में आप देखेंगे अभी जो नौबतपुर और डिफरेंट क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जगह जगह मिली बग, जिसको कि दहिया कीट कहते हैं, उसकी बहुत साधारण सी पहचान है। जब भी आप पत्तों को खींचेंगे तो देखेंगे उजले रंग का जैसे दही की तरह से कुछ आकार जमा हुआ है, और उसको जब हटाएंगे तो आप देखेंगे अंदर में बैगनी नहीं, उसको कहते हैं हम लोग गुलाबी कलर का पिल्लू बैठा हुआ रहता है, वह मिली बग, जिसको कि दहिया कीट कहते हैं। अभी इस स्थिति में दहिया कीट के प्रबंधन के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में या डाइमेथोएट 1 ml 2 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। इससे आपका ये प्रबंध होता है। किसान भाइयों, धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है। धान की उन्नत खेती के लिए इसके उन्नत प्रभेदों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं गौतम, प्रभात, धनलक्ष्मी और सरोज। किसान भाइयों, शक्ति चालित थ्रेशर मशीन दौनी के लिए काफी प्रचलित मशीन है। इससे धान, गेहूं एवं दलहनी फसलों की दौनी काफी आसानी से की जा सकती है। थ्रेशर के उपयोग से समय की बचत के साथ साथ लागत मूल्य की भी बचत होती है। साथ ही डंठल से धानों को अलग करने, भूसा बनाने एवं भूसा असौनी के लिए भी काफी उपयोगी यंत्र है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। टमाटर 25 रुपए प्रति किलोग्राम, ओल 20 रुपए प्रति किलोग्राम और गोभी 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम। जैसे कि अभी मेरे यहाँ परवल है 20 रुपए केजी है, खीरा है 10 रुपए केजी है, टमाटर है 25 रुपए केजी। जैसे कि ओल अभी बिक रहा है, ओल 20 रुपए केजी बिक रहा है। गोभी है 15 से 20 रुपए पीस बिक रहा है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
साझे बोल चिरई सवेरे बोल मोरवा। सरपंच भैया सुखिया बहन काल तुम अकेले यहाँ बैठी हुई हो। हाँ। रिंकुआ टिंकुआ सब कहाँ? रिंकुआ टिंकुआ तो स्कूल गया है, अबे करेगा। भाई भैया बैठिए ना। जय तू हो बैठो। अच्छा भैया भौजी कैसन है? रुनकिया के बुखार ठीक हुआ कि नहीं? अरे कहा है कि डॉक्टर को दिखाए हैं। अच्छा तो उसको दवा हुआ सब तो चलिए गया है। हाँ अब ठीक है पहले से। हाँ, आज स्कूलों गई है। अच्छा और तो और भगवान के दया से तोरी भौजाई भी ठीक है। भगवान के कृपा है। पहुना नहीं कहीं दिखाई दे रहे, गए कहाँ है? भैया वो जो खेतवा में जो नए का तालाब खोदवाए है ना, वही गए हैं। वो खेतवा में उन्ने पट्टी वाला जो पीपल के पेड़वा के लग वाला है वो। हाँ, अच्छा। हाँ, वही गए। का कहे भैया, बड़ी पछता रहे हैं वो तालाब खोदवा के। हाँ पछता रहे हैं। हाँ अरे तू इतना उदास काहे हो? अरे हम ही सुने थे भैया कि मछली उत्पादन में बड़ी फायदा है, तो खेत खोदवा के तालाब बना दिए, लेकिन लेने के देनी पड़ गया भैया। ए बहन तू हमको तनी सब बात खोल के बताओ, साफ साफ बोलो क्या बात है? 1-2 बार नहीं भैया, 4-4 बार जीरा डलवाए हैं तालाब में, लेकिन इतना दिन हो गया, बाकी मछलियाँ सब दिखाई नहीं देती है। ए बहन बढ़िया वाला जीरा डलवाई थी तू? हाँ भैया, सबसे बढ़िया वाला और सबसे महंगा वाला जीरा खरीदे थे। जीरवा बेचे वाला भी बोला था कि 1-1 गो मछली 5-5 किलो के होगा। अच्छा था 5-5 किलो के पाव भर पे आपते हैं भैया। अरे बहन चिंता मत करो, ये में कोनो सब घबराने वाला बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। का कहते हैं भैया, हमरा तो कुछ नहीं बुझा रहा है। हमरे कारण ही दुर्दिन आया है, हमरा तो यही पता है ना, हम तालाब खोदवाए के जिद करते और नई दिन देखना पड़ता। ए बहिना अपने आप को ज्यादा मत कोसो, देखो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपना देश कृषि विज्ञान में बहुत तरक्की कर गया है, समझी? हाँ का भैया, हमरा एकदम नहीं कुछ बुझा रहा है, का कह रहे हैं? अच्छा देखो सब चीज अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा देखो ठीक होने का एगो बड़ा बढ़िया संजोगो आया हुआ है अपने यहाँ गांव में। संजोग? हाँ को का है भैया? अभी बताते हैं। हाँ। संजोग ऐसा है हाँ। कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, हाँ। वो अपने गांव के चौपाल पर पधारे हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक? हाँ। अरे अच्छा। तो इसमें शुभ काम में देरी क्या, वहीं पर चलते हैं हम दोनों और अपना मन के सब बात जो जो परेशानी है सब बात उनके सामने में उड़ेल के रख देना। भैया हमरा तालाबवा के मछलियाँ के बारे में भी बताएंगे और न तका। हाँ? अरे हाँ। यही सब के तो वैज्ञानिक है। हाँ। देखो उनके यहाँ आने से हम सब का जो है ना भला होगा, हम सब गांव वालों का ही भला होगा। हमको तो लगता है हाँ। कि उनको भगवान हम ही लोग के लिए भेजवे किए हैं गांव में। ठीक है बोल। हाँ। तो शुभ काम में देरी का है, चलो अभी चलते हैं। चलो ना भैया, चलो ना। चलो भाई। आइए सुखिया बहन। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये हैं हमारे गांव की सुखिया बहन। नमस्कार। और सुखिया बहन ये हैं ICAR के प्रधान वैज्ञानिक कमल शर्मा जी। हम आपको बताए थे ना उनके बारे में, वही है साहब। प्रणाम प्रणाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि बीज उत्पादन कैसे किया जाता है। सर आप इसके बारे में पहले बताइए। एक्चुअली जैसा मछली होता है पानी में, इसका भी आदमी जैसा मादा और नर रहता है। मादा और नर दोनों, फीमेल, मेल और फीमेल दोनों रहता है। अच्छा। उसको जब मेच्योरिटी आता है, जो उसका प्रजनन खम जब समय हो जाता है, जैसा आपका 2 साल चाहिए, अब हम लोग को जो रोहू कतरा नैनी मछली है और जो हम लोग को माने इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं उसको, तो वो आपका 2 साल प्लस 3 साल तक अच्छा मछली का ब्रीडिंग खम होता है। अच्छा। तो उसको हम लोग सिलेक्शन करना पड़ता है पहले। अच्छा। सिलेक्शन करके हम लोग एक जगह में रखते हैं। अच्छा। और उसको अच्छा से खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद में हम लोग जब ब्रीडिंग सीजन जो होता है, जो मछली का प्रजनन समय है, वो बारिश का टाइम में होता है। मछली के प्रजनन का समय बारिश के बारिश का टाइम में होता है। तरह बारिश होने से अच्छा होता है। ये हम लोग नहीं जानते हाँ, थे। सही में। अच्छा। जैसे आपका मई से आप शुरू कर सकते हैं, आपका अगस्त तक जा सकते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, जो अगर आपका फैसिलिटी है
तो आप मई में गर्मी का टाइम में भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं, नहीं तो बारिश आने के बाद आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, दोनों टाइम से आप वो कर सकते हैं। मतलब बारिश के शुरू होने के पहले से हम इसको कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो पहले उसको आपका मादा और नर दोनों अच्छा से होना चाहिए। जैसे हम लोग का आदमी का भी है, अच्छा जो मैंने मेल एंड फीमेल जो होता है, लेडीज मादा और नर, हाँ दोनों अच्छा होना है, परिपक्व होना है, तभी उससे बच्चा जो होता है, हाँ हाँ, तभी आपका बच्चा अच्छा होगा, अच्छा बढ़ेगा, तभी उसको हम लोग का अच्छा फायदा होगा, मुनाफा भी अच्छा रहेगा। सर, हम लोग अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे और सुखिया बहन हम लोग और भी कुछ जानेंगे सर से, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है सूचनात्मक अंतराल का। तो आइए एक लेते हैं अंतराल। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अच्छा सर, कैसे होता है बच्चा, इसके लिए फिर क्या क्या सब प्रक्रिया करनी पड़ती है? जैसा जो हम लोग का जो भारतीय प्रधान मछली जो बोलते हैं जी, उसको एक्चुअली उसको जो बंद पानी में वो ब्रीडिंग नहीं करते, अंडा नहीं निकालते हैं। बंद पानी में अंडा नहीं निकाल देते हैं। माने सर बंद पानी मीन्स ये जो तालाब है, अच्छा, तालाब में वो अंडा नहीं देगा। अच्छा, तालाब में नहीं देगा, उसको नदी चाहिए बा जो पानी चलता रहना है, बहता हुआ पानी में, बढ़ते हुए पानी। हाँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देते हैं कोई मछली को। अच्छा, जो जनरल क्या होता है आजकल तो बहुत हार्मोन निकल गया है। अच्छा। जो हार्मोन लेके हम लोग पहले मेल एंड फीमेल को इंजेक्शन मारते हैं। अच्छा, जो अच्छा वाला नरम मादा है सिलेक्ट करके उसको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद जो आपका हार्मोन का ऊपर डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन यूज किया, 6 से 8 घंटे के बाद में वो अंडा निकलता है। अच्छा, 6 से 8 घंटे के बाद में वो अंडा दे देगा के बाद, हाँ, इंजेक्शन देने के बाद वो अंडा निकलेगा। अंडा निकलने के बाद जैसा आपका मछली जो आप एक ने अंडा निकलेगा, जब मादा उसको शुक्राणु डाल देंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा दोनों का बीच में। अच्छा, वो पानी में फर्टिलाइजेशन की भी व्यवस्था है। वो पानी में ही होगा वो। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो होगा पानी में ही होगा। होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहेगा। जो अंडा से थोड़ा अपना जो सेल डिवीजन होता है, वो जो आपका कोशिका जो भाग विभक्त होता है, होते होते आपका करीब 18 घंटे के बाद, 18 से 24 घंटे के बाद वो बच्चा अंडा से बाहर निकल आएगा। सुन लीजिए, 18 घंटा अगर कहीं मौसम बढ़िया रहा, गर्मी रहा, तो 18 घंटे में वो अंडा बाहर निकलने लगेगा। और कहीं ठंडा थोड़ा रहा तो 18 घंटा से समय थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, 24 घंटे तक जा सकते हैं। तो वो जो अंडा निकलेगा उसको एक्चुअली मुख है नहीं होता है। अच्छा, एकदम छोटा होता है, नहीं खा सकता है, बाहर का खाना नहीं खा सकता है। तो इसके लिए 3 दिन तक
बाहर से खाना देना कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो अपने बढ़ जाएगा। हाँ, उसका अंडा जो जैसे हम लोग का मुर्गी का अंडा रहता है, हाँ। उसका अंडा जो येलो कलर का जो पीला रंग का जो रहता है, मछली का अंडा का अंदर रहता है, उससे वो खाना लेता है। अच्छा। और 3 दिन का बाद उसको खाना देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। तो ये हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 दिन का बाद इमीडिएटली हमको उसको खाना देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो खाना नहीं मिलेगा तो मरना शुरू हो जाएगा। सुखिया बहन, ये सब चीज ना आप जानती हैं ना हम जानते हैं, बस मछली उत्पादन का केंद्र शुरू कर दिए, तालाब बनवाए और उसमें जीरा डालने लगे, तो कैसे होगा जरा आप बताइए। हाँ सर, जानते हैं मछली का जीरा 1-2 बार नहीं 4-4 बार डलवाए थे। अच्छा। लेकिन मछली तो इतना दिन हो गया, लेकिन मछली सब दिखाई ही नहीं दे रहा, लग रहा है कि तालाब एकदम खाली है। अच्छा सर, एक बात बताइए, इसका कोई फिक्स है कि तालाब की लंबाई चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए या फिर कोई छोटा कोई बड़ा कर सकते हैं ऐसा? एक्चुअली जो हम लोग छोटा जीरा मछली के लिए जो भाभी जी बोल रहे थे जी, तो बच्चे के लिए छोटा छोटा, जैसा हम लोग को ये तालाब है, एक करीब 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। 1000 स्क्वायर फीट का? ऐसे तो भैया हमरो वाला है ना, ऐसे नहीं है एकदम। अच्छा। हाँ। नहीं, छोटा तालाब में जैसे आपको अलग अलग किस्म का होता है, छोटा नर्सरी बोलते हैं हम लोग, नर्सरी तालाब जी। उसका बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, करीब 500 मीटर स्क्वायर में अगर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं रेयरिंग तालाब जी। अगर उससे बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉकिंग तालाब, मीन जहाँ में हम लोग छोटा मछली को बड़ा करते हैं। ये जो जीरा है, जीरा को हम लोग खाली 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक बनता है। अच्छा। उसको हम लोग नर्सरी रखते हैं जी। उससे हम लोग करीब आपका एक साइज 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर बनाएंगे हम रेयरिंग तालाब में। अच्छा। तो उसका बाद में जो होगा उसको अगर हम लोग यार्डिंग बनाते हैं जी, तो आपको यार्डिंग को उसी तालाब से बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा तालाब से बना सकते हैं। अच्छा। जो बड़ा मछली बनाने के लिए जो हम लोग खाते हैं जो मछली, इसके लिए आपको बड़ा तालाब में बनाना थोड़ा अच्छा होता है। हम लोग जो मछली को एक तालाब में जितना मछली छोड़ना चाहिए उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मछली छोड़ देते हैं। तो मछली में जो पानी बोलते हैं ऑक्सीजन, जो हम लोग अभी मेजरमेंट कर रहे थे, अच्छा। तो पानी में ऑक्सीजन कम हो जाने से तो मछली का कष्ट होगा। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो मछली बीमार होगा। बीमार में नहीं, मर भी सकता है, मीन्स अच्छा मर भी कष्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। उसके अलावा पानी में बहुत अलग अलग किस्म का गुण होता है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जैसे एमोनिया बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, वो सब किस्म का हम लोग कंटिन्यूअस एक चेक करना पड़ता है। अच्छा। अगर उसमें अगर ज़्यादा हो गया तो मछली को स्ट्रेस देगा। तो सबसे प्रॉब्लम है कि आपको मछली जरूरत से ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप हमारे गांव के भाइयों और बहनों को भी अगर कहीं कुछ जरूरी सलाह देना चाहते हैं तो अब आप दिया जी। मैं तो बोलूँगा कि मछली पालन बहुत अच्छा सा बिजनेस है जी, इसमें बहुत ही मुनाफा हो सकता है जी। आपका हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग वगैरह ले करके थोड़ा सूझबूझ से आप करेंगे मछली का बिजनेस में आप मैंने क्षति होने का उम्मीद बहुत ही कम है। और उसमें आपको बहुत ज्यादा आदमी को अपॉइंटमेंट भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो बोलते हैं हम लोग, उसका भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। क्या बहन अब तो समझ गई कि बिना जाने पहचाने कोई भी काम धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ भाई लोग, आप लोग भी कोई भी नया काम जो शुरू करे तो बिना जाने पहचाने, बिना उसके बारे में जानकारी लिए मत कीजिएगा। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इस कार्यक्रम में आए और हम लोग को इतना कुछ बताए। बहुत मैं भी धन्यवाद देता हूँ आप लोग को कि हमको कोई मौका मिला आप लोग से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, प्रणाम। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। हम लोग अपने भी चलते हैं और साथ में अपने दर्शकों को भी लेकर के चलते हैं एक खूबसूरत लोकगीत की तरफ। उसका भरपूर आनंद आप लोग भी उठाइए और हम लोग भी उठाते हैं।